नमस्कार। फेरबदल में आपका फिर से स्वागत है। ज़िंदगी में हम कई बार चीज़ों को, रिश्तों को, यहाँ तक कि कुछ खास लम्हों को इतनी कस कर पकड़ लेते हैं कि हमारी हथेलियाँ दुखने लग जाती हैं। पर कभी-कभी कुछ पल सिर्फ छू कर गुज़र जाने के लिए होते हैं, ठहरने के लिए नहीं। मेरे कुछ वक़्त पहले की लिखित पंक्तियाँ मैं आज आपसे शेयर करने जा रही हूँ। आइए, वो पल मेरा ज़रूर था, पर उस पल भी वो मेरा नहीं। दर्द था, लम्हे में एक सुकून था, पर वो मेरा नहीं था। पास होकर भी वो दूर था, मानो हाथ से छूटा कोई नूर था। मैंने छूकर भी उसे अपना ना माना, वो कहानी का कोई अधूरा दस्तूर था। उफ़! ये बस एक हसीन ख्वाब था। दिल को इस सच का आभास था, बाहों में भर लिया खामोशी से बड़ी मुश्किल के बाद, और फिर संभाल के खुद को जाने दिया। इस कविता में जो फेरबदल है वो सिर्फ शब्दों का नहीं है, वो हमारी मानसिक अवस्था का है। यह एक इंसान के बिखरने की कहानी बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि बिखरने से ठीक पहले खुद को समेट लेने की, खुद को संभाल लेने की एक योगिक यात्रा है। जब हम इस रचना को योगिक दर्शन के चश्मे से देखते हैं तो हमें समझ आता है कि जाने देना कोई कमज़ोरी नहीं, बल्कि चेतना की बहुत ऊंची अवस्था है। महर्षि पतंजलि के योग सूत्र में एक कमाल की बात कही गई है, विवेक ख्याति। विवेक का मतलब वह गहरी इनर इंटेलिजेंस जो ये देख पाती है कि सच क्या है और भ्रम क्या है। जब ये कविता कहती है कि दिल को इस सच का आभास था, तो वो असल में हमारी वही विवेक बुद्धि है जो जानती है कि ये संसार, ये समय और इसके अनुभव सब परिवर्तनशील हैं, क्षणभंगुर हैं। दूसरा सत्र आता है वैराग्य। अब लोग सोचते हैं कि वैराग्य का मतलब होता है कि सब कुछ छोड़कर जंगलों में चले जाना। नहीं, वास्तविक वैराग्य का मतलब है किसी सुंदर चीज़ का आनंद लेना, लेकिन उसे बांधने या मालिक बनने की जिद छोड़ देना। हाथ से छूटे उस नूर को बह जाने देना ही सच्चा वैराग्य है। इस कविता की सबसे खूबसूरत और मुश्किल लाइन है, बाहों में भर लिया खामोशी से बड़ी मुश्किल के बाद। योग में एक नियम है जिसे हम संतोष कहते हैं, और एक गुण है जिसे हम तितिक्षा कहते हैं। यानी बिना किसी शिकायत, बिना किसी कड़वाहट या चीख पुकार के जीवन के द्वंद्वों को, उस दर्द को सह लेना और भीतर से शांत बने रहना। जब आप बड़ी मुश्किल के बाद उस मौन को, उस खामोशी को गले लगा लेते हैं, तो आप अपनी बची हुई मानसिक ऊर्जा को शिकायत करने में नष्ट नहीं करते। आप उसे अपनी आत्मा को वापस सुदृढ़ करने में लगा देते हैं। किसी को या किसी चीज़ को धक्का देकर दूर करना त्याग नहीं है। खुद को संभाल कर पूरे आत्मसम्मान और गरिमा के साथ उसे विदा करना ही असली योग है। क्योंकि जो आपका है ही नहीं, उसे आज़ाद करके आप खुद भी आज़ाद हो सकते हैं। तो अगली बार जब ज़िंदगी में किसी मोड़ पर आपको लगे कि कोई रेत आपकी मुट्ठी से फिसल रही है, तो मुट्ठी को और कसिएगा मत। अपनी हथेलियां खोल दीजिएगा आसमान की तरफ। खुद को संभालिएगा और उस पल को मुस्कुरा कर विदा कीजिएगा। फेरबदल के इस सफ़र में आज इतना ही। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको आज की ये कविता कैसी लगी। क्या आपने भी कभी किसी को बेहद चाहा
कोई ऐसा लम्हा जिसे आपने संभाले देना था लेकिन उसको जाने दिया। सजग रहिए, भीतर से शांत रहिए। प्रणाम।